दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम विश्व भूगोल से संबंधित 50+ MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों करते हैं आज की शानदार क्लास की शुरुआत। और पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो दोस्तों सीधा सीधा याद रखिएगा, नई दुनिया है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि पनामा जल संधि, सॉरी यहाँ पे स्थल लिखा गया है, पनामा जल संधि अलग करती है। तो दोस्तों सीधा सीधा याद रखिएगा, जो पनामा जल संधि है वो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि एशिया का प्रवेश द्वार है, यानी एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। जापान को, तुर्की को, मलेशिया को, ईरान को। तो दोस्तों जो एशिया का प्रवेश द्वार है वो तुर्की को कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है चौथा कि निम्न में से सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, कनाडा। तो दोस्तों सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश है वो आपका हो जाएगा कनाडा। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि संसार का सबसे सूखा मरुस्थल है, यानी संसार का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है। सहारा, कालाहारी, आटाकामा, थार। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो संसार का सबसे शुष्क या सूखा मरुस्थल है वो आपका आटाकामा मरुस्थल है, जो कि दोस्तों चिली देश में क्या है स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, तुर्की का पठार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो तिब्बत का पठार है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर हम दोस्तों बात करें पामीर का पठार है उसकी बात करें, तो दोस्तों जो पामीर का पठार है उसको संसार की छत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ रहा है कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। वोल्गा, डेन्यूब, राइन, यूराल। तो दोस्तों यूरोप की सबसे जो बड़ी नदी है या लंबी नदी है वो आपकी है वोल्गा नदी। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आठवां देखिएगा कि सौरमंडल की खोज किसने की। कोपरनिकस ने, आर्यभट्ट ने, कार्ल रिटर ने या केपलर ने। तो दोस्तों सौरमंडल की खोज है वो कोपरनिकस ने की थी। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। 12, 10, 9, 8। तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। 10वां क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना है कि ऐसी कौन सी झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ऑप्शन आपके सामने है मालावी झील, चांड झील, विक्टोरिया झील या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपकी विक्टोरिया झील है वो तंजानिया युगांडा के बीच क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। 11वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है, यानी कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर झील, बैकाल झील, मृत झील। तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील है वो आपकी है कैस्पियन सागर। ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। 12वां क्वेश्चन कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। सुपीरियर झील, बैकाल झील, मिशिगन झील, विक्टोरिया झील। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वो आपकी सुपीरियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कि यूएसए और कनाडा की सीमा पे है। और इसके अलावा दोस्तों बैकाल झील की बात करें तो दोस्तों ये रूस में है और ये विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक दोस्तों याद रखिएगा, यानी जो बैकाल झील है वो आपकी रूस में है और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक दोस्तों, और विक्टोरिया झील जो कि दोस्तों केनिया, तंजानिया, युगांडा की सीमा पर स्थित है। और दोस्तों इस झील से आपकी 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा गुजरती है। किस झील से? विक्टोरिया झील से। और दोस्तों जो ये हमारा क्वेश्चन था कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील, जो कि कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। ठीक दोस्तों, 13वां क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि चक्रवात का शांत क्षेत्र कहलाता है। चक्षु, परिक्षेत्र, केंद्र, गर्त। तो दोस्तों
चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका चक्षु कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है? दोस्तों जैसे ही किसी स्थान का वायुदाब अचानक ही कम हो जाता है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है? तूफानी मौसम को दर्शाता है। ठीक दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? भारत, जापान, जर्मनी, इक्वेडोर। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है वो कोटोपेक्सी है। और दोस्तों ये किस देश में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये इक्वेडोर में स्थित है। और इक्वेडोर की राजधानी है दोस्तों क्वेटो। क्या है? क्वेटो इक्वेडोर की राजधानी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कोटोपेक्सी है वो जो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है वो इक्वेडोर में स्थित है। 16वां क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो दोस्तों स्वेज नहर दोस्तों जिसका निर्माण 1859 में यानी योजना बनती है और ये दोस्तों 1869 में बनकर तैयार हो जाती है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है या मिलती है? यानी कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलती है या जोड़ती है? तो कौन सी नहर हो जाएगी दोस्तों? कील नहर। और कील नहर दोस्तों किस देश में है? जर्मनी देश में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली जो झील है नहर है वो है कील नहर। ठीक दोस्तों, अगली देखिएगा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रूस की जो बैकाल झील है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी बैकाल झील आपकी विश्व की सबसे गहरी झील है और ये रूस देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में, मैक्सिको में, इटली में, कीनिया में या केनिया में? तो दोस्तों जो वेसुवियस जो ज्वालामुखी है वो आपकी इटली देश में स्थित है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसके अलावा एंटना भी है जो कहाँ पे है? इटली में। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। 20वां क्वेश्चन कि स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो दोस्तों जो स्थलमंडल है उसका विस्तार जो भूगर्भ में 100 किलोमीटर तक यानी गहराई तक है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर कि वर्षा किस देश की राजधानी है? फिनलैंड की, स्वीडन की, पोलैंड की, पोलैंड की? तो वर्षा दोस्तों आपकी पोलैंड की राजधानी है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 22 नंबर कि बुडापेस्ट निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों याद रखिएगा बुडापेस्ट किसकी है? राजधानी है हंगरी देश की राजधानी है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर आ रहा है आपके सामने कि व्युत्क्रम ताप होता है जब तापमान क्या होता है? ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ऊंचाई के साथ घटता है, 500 फीट से ऊपर समान रहता है, मंद गति से घटता है। तो दोस्तों सामान्यतः हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान क्या कम होता है, लेकिन दोस्तों जब कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान बढ़ने लगता है, उसको हम बोलते हैं तापमान का व्युत्क्रम यानी व्युत्क्रमण। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? जब व्युत्क्रमण की स्थिति होगी तो यहाँ पे क्या होगा? ऊंचाई के साथ बढ़ता है तापमान। ठीक दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर है, उसका नाम दोस्तों बासी नहर है। ठीक दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर कि अपोआ क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी, यहाँ पे बड़ी नदी पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो आपकी नील नदी है, लेकिन अपोआ क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो आपकी अमेजन नदी है। और अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसका नाम है मेडीरा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मेडीरा नदी। और दोस्तों मेडीरा नदी है वो अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक दोस्तों, मेडीरा के बारे में 2 बात याद रखना। मेडीरा नदी के बारे में 2 बात आपको याद रखनी है कि ये अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसके अलावा ये विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन कि इरावदी किस देश की नदी है? दोस्तों जो इरावदी नदी है वो म्यांमार की प्रमुख नदी है। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कि आसवान बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों आसवान बांध मिस्र देश में स्थित है और ये दोस्तों नील नदी पर क्या है? स्थित है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि पूर्व का मोती
व रतन द्वीप किस देश को कहा जाता है? तो पूर्व का मोती व रतन द्वीप श्रीलंका देश को कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपके सामने कि किम्बरले किसकी खानों के लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है? तो दोस्तों जो किम्बरले खान है जो कि दक्षिणी अफ्रीका देश में पड़ती है, और दोस्तों ये हीरे के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध हैं। और दोस्तों इस कारण किम्बरले है उसको हीरों का नगर कहा जाता है, सिटी ऑफ डायमंड्स कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, 30वां क्वेश्चन आ रहा है कि ठंडी व गर्म समुद्री जलधाराओं के मिलने के स्थान पर मौसम सुहाना हो जाता है, घना कोहरा छा जाता है, मौसम शुष्क हो जाता है, मौसम अपरिवर्तनीय रहता है। तो दोस्तों जब ठंडी व गर्म समुद्री जलधाराएं आपस में मिलती है तो उस क्षेत्र में घना कोहरा छा जाता है। और दोस्तों ये जो मछली का जो प्रमुख भोजन प्लैंकटन है उसके उत्पादन के लिए क्या है, ये प्रमुख क्या भूमिका निभाता है। जैसे दो धाराएं मिलती है तो वहाँ पे क्या होता है, कोहरा यानी छा जाता है, और ये यहाँ पे मछलियों के लिए जो भोजन है प्लैंकटन उसका विकास ज़्यादा होता है। ठीक दोस्तों, यानी यहाँ पे जैसे दो ठंडी व गर्म जलधाराएं आपस में मिलेगी तो वहाँ पे घना क्या है, कोहरा छा जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि होर्मुज जल संधि किन किन को जोड़ती है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो होर्मुज जल संधि आपकी ओमान की खाड़ी को फार्स की खाड़ी से जोड़ती है। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट जल संधि है दोस्तों होर्मुज जल संधि, ये ओमान की खाड़ी को फार्स की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में, रूस में, पाकिस्तान में, मलेशिया में। तो तकला मकान मरुस्थल आपका चीन देश में क्या स्थित है? ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 33 नंबर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? इटली में, चिली में, पेरू में, कोलंबिया में। तो अल मिस्टी ज्वालामुखी दोस्तों याद रखिएगा आपकी पेरू देश में क्या स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 34 नंबर कि निम्न में से कौन सा शहर अर्जेंटीना की राजधानी है? तो दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी है वो आपकी है ब्यूनस आयर्स। ठीक दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन 35 नंबर कि निम्नलिखित में से किसको वेनिसिंग ओशन यानी छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यानी जो आपका आर्कटिक महासागर है उसको वेनिसिंग ओशन या छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 36 नंबर। बेरूत निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ट्रिनिडाड और टोबैको, लेबनान, लीबिया, मंगोलिया। तो बेरूत दोस्तों लेबनान की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेबनान एशिया का देश है और इसकी राजधानी बेरूत है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 37 नंबर कि वोल्गा नदी जो कि अभी हमने बात की थी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, ये किस समुद्र में गिरती है? काला सागर में, कैस्पियन सागर में, भूमध्य सागर में, आर्कटिक सागर में। तो दोस्तों जो यूरोप की सबसे बड़ी जो नदी है वोल्गा नदी है, और ये दोस्तों किस सागर में गिरती है? समुद्र में गिरती है, तो कैस्पियन सागर में गिरती है। और कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर। सीन नदी निम्नलिखित में से किस नगर के निकट होकर बहती है? यानी दोस्तों आपसे पूछा गया है कि सीन नदी के किनारे कौन सा शहर है वो स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा सीन नदी जो कि फ्रांस में बहती है, और सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है सुमात्रा, श्रीलंका, मालदीव या मेडागास्कर? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका हो जाएगा मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का कौवा पतन कहा जाता है? सेंटोस को, साओ पोलो को, ब्यूनस आयर्स को, त्रिबूटी को। तो दोस्तों याद रखिएगा जो कौवा पतन है विश्व का किसको कहा जाता है? सेंटोस बंदरगाह को कहा जाता है जो कि ब्राजील में है। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस सागर की लवणता सर्वाधिक है? लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा मृत सागर, यानी मृत सागर की लवणता सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए उनमें से अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 42 नंबर कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा निम्नलिखित में से किस लाइन से निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है उसके मध्य जो सीमा निर्धारित की जाती है वो 49वीं समांतर लाइन से निर्धारित की जाती है। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि पिरेनीज
पर्वत निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? फ्रांस और स्पेन, इंग्लैंड और आयरलैंड, इटली और फ्रांस, बुल्गारिया एंड यूनान। तो दोस्तों जो पिरेनीज पर्वत है वो आपका फ्रांस और स्पेन देश की सीमा पर स्थित है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और पेनाइन पर्वत, दोस्तों नाम जो कन्फ्यूजिंग है, एक है पिरेनीज पर्वत जो कि फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है, यानी सीमा पर स्थित है, जबकि पेनाइन पर्वत है वो आपका ब्रिटेन में क्या है, स्थित है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि सेकाकू द्वीप के स्वामित्व पर विवाद किन देशों के बीच में हुआ? तो दोस्तों सेकाकू द्वीप जो कि जापान का हिस्सा है, और इस द्वीप को लेकर जो विवाद हुआ था वो किन दो देशों के मध्य हुआ था आपको बताना है, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और फिलीपींस। तो यहाँ पे दोस्तों सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सेकाकू द्वीप जो कि फ्रांस का हिस्सा है, यूरोप का हिस्सा है, इसका जापान का हिस्सा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। यानी ये जो सेकाकू द्वीप के लिए जो विवाद हुआ था दोनों देशों में, किस किस के मध्य हुआ था? जापान और चीन के मध्य। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 45 नंबर कि अफ्रीका के उत्तर पूर्व के त्रिभुजाकार हिस्से को कहा जाता है? पोर्ट ऑफ अफ्रीका, लेक ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका या हार्ट ऑफ अफ्रीका। तो दोस्तों इरिट्रिया का जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका उत्तरी पूर्वी हिस्सा है उसको दोस्तों कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसके अंतर्गत 4 देश आते हैं। इरिट्रिया, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। यानी इन जो 4 देशों को मिलाकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है, और ये उत्तरी पूर्व में स्थित है अफ्रीका महाद्वीप के, और ये त्रिभुजाकार हिस्सा है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि झील जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, यानी भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर बात की थी, मैंने आपको बताया था कि विक्टोरिया झील जो कि दोस्तों 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर भी कहते हैं? मोजाम्बिक को, जोहान्सबर्ग को, केपटाउन को, मेसोपोटामिया को। तो अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग नगर है उसको स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है, और जोहान्सबर्ग दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अफ्रीका देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि समुद्र की गहराई नापी जाती है नॉटिकल मील में, किलोमीटर में, मीटर में, फैदम में। तो दोस्तों यहाँ पे समुद्र की गहराई पूछी जा रही है, तो समुद्र की गहराई आपकी फैदम से नापी जाती है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपके सामने कि आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे बड़ा मग्न तट या शेल्फ है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 1200 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर या फिर 1500 किलोमीटर या फिर 1400 किलोमीटर। तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जो शेल्फ या मगन तट है वो आपका साइबेरियन शेल्फ है, जो कि आर्कटिक महासागर में स्थित है, और इसकी दोस्तों जो चौड़ाई है वो 1500 किलोमीटर है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आ रहा है आज का कि फॉकलैंड द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में। तो दोस्तों आपका फॉकलैंड द्वीप है वो आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी प्रश्नोत्तरी, जो दोस्तों हमारी विश्व भूगोल से संबंधित थी। और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमने विश्व भूगोल से संबंधित 50+ एमसीक्यू क्वेश्चन किए, जो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।